इस समय गर्मी पूरे शवाब पर है। मौसम विभाग रोज़ हीट वेव का अलर्ट जारी कर रहा है। हीट वेव से हर साल सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और हज़ारों लोगों का स्वास्थ्य कंप्रोमाइज्ड होता है। तो आज के वीडियो में हम हीट वेव से बचने के उपाय बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि ऐसे मौसम में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस भयंकर गर्मी में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इस पर बात करते हैं। तो गर्मियों में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो है शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाना। शरीर के अंदर अगर पानी की कमी होगी तो तमाम तरह की समस्याएं आप महसूस करेंगे, जैसे कि चक्कर आना, सुस्ती महसूस होना, कमजोरी महसूस होना। इस तरह की समस्याएं गर्मियों में आम होती हैं और ये सब पानी की कमी के कारण होती हैं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो घर के अंदर या ऑफिस के अंदर काम कर रहा है, एक दिन में कम से कम 3 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। और जो व्यक्ति घर से बाहर काम कर रहा है, धूप में काम कर रहा है, उसे 4 लीटर से लेकर 6-7 लीटर पानी की प्रतिदिन ज़रूरत होती है। अब बहुत सारे लोगों की समस्या ये होती है कि उन्हें ये पता ही नहीं हो पाता है कि उन्होंने कितना पानी पिया। जब तक उन्हें बहुत तेज प्यास नहीं लगती है तब तक वो पानी पी नहीं सकते हैं और वो 2-2.5 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पी पाते हैं। तो गर्मी में टेम्परेचर वैसे ही बहुत हाई होता है और शरीर को उस टेम्परेचर को एकोमोडेट करने के लिए वैसे ही एफर्ट करना पड़ता है। ऊपर से अगर पानी की कमी हो जाती है तो हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए पानी की कमी नहीं होने देना है। तो आपको बहुत तेज प्यास का इंतज़ार नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीते रहना है। घंटे 1.5 घंटे बाद आप 1 गिलास पानी पी लें और कुल मिला के पूरे दिन में आपका 3 लीटर पानी हो जाएगा। इस समय खीरे का सीजन है और खीरे के अंदर पानी की पर्याप्त मात्रा होती है। तो आप खीरे को ले सकते हैं। खीरे को आप सलाद में प्रयोग कर सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। खीरे के अंदर जो पानी होता है उसमें अच्छी चीज़ ये होती है कि वो स्टमक में थोड़ी देर ठहरता है और धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। आप ऐसे ही पानी पीते हैं तो वो कुछ मिनट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। खीरे के अंदर जो पानी होता है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है और ये अच्छी बात है। हीट वेव से बचने के लिए सरकार ने कुछ एडवाइजरी जारी की है और इस समय मैं देखता हूँ कि चौराहों पर वो उस एडवाइजरी को अनाउंस करते रहते हैं। तो उसमें मैंने कई बार सुना है कि वो अनाउंस करते हैं कि इस समय प्रोटीन की मात्रा खाने में कम रखनी चाहिए। दरअसल जो प्रोटीन होती है उसके मेटाबॉलिज्म में पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और अगर पानी की पहले से ही कमी होगी तो प्रोटीन के पाचन में और पानी की ज़रूरत होगी तो वो ठीक नहीं होगा। लेकिन मेरा सोचना यह है कि ये एक ठीक अप्रोच नहीं होगी। हमारा जो देश है वो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट वाला देश है, तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मिलती है और प्रोटीन की कमी वैसे ही लोगों में पूरी नहीं हो पाती। आधी से ज़्यादा जनसंख्या है, उन्हें प्रोटीन मिल नहीं पाती, अच्छी प्रोटीन तो कतई नहीं मिल पाती है। ऐसे में अगर आप अपने खाने से प्रोटीन की मात्रा कम कर देंगे तो इससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। तो बजाय प्रोटीन की मात्रा को खाने से कम करने के आप पानी की मात्रा को बढ़ाइए। पानी की मात्रा को आप आसानी से बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रोटीन की कमी से जो स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं वो आपके लिए ज़्यादा खतरनाक होंगी। तो अब बात करते हैं कि इस तेज़ गर्मी में आपको क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो पहला काम तो ये है कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो आप इस तेज़ गर्मी में बाहर न निकलें। जो भी आपके ज़रूरी काम हैं वो सुबह और शाम को कर सकते हैं और जब तक बहुत ज़्यादा आवश्यक ना हो आप दोपहर का जो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम है उसमें बाहर न निकलें। अगर आप बाहर से आ रहे हैं, धूप से आ रहे हैं और आपको बहुत तेज़ प्यास लगी है तो एक बार में आप बहुत ज़्यादा पानी न पिए हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग बाहर से आते हैं, धूप से आते हैं तो उन्हें बहुत तेज़ प्यास लगी होती है और वो एक बार में 1 लीटर 1.5 लीटर पानी पी लेते हैं। तो ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। दरअसल पसीने के साथ हमारे शरीर से सोडियम भी बाहर निकल जाता है, तो सोडियम की वैसे ही शरीर के अंदर कमी होती है। अगर आप एक साथ बहुत ज़्यादा पानी पी लेंगे
तो हमारा जो ब्लड है उसका वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें सोडियम की कमी है, तो इससे हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा और ऐसी स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है। अभी 3-4 साल पहले की एक घटना है जिसमें एक फुटबॉलर है, वो खेलने के बाद उसने बिस्लेरी की पूरी बोतल पानी पी ली और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। दरअसल हाइपोनेट्रीमिया है, उसमें जो ब्रेन की जो सेल्स होती हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी चला जाता है और जिससे सेरिब्रल एडिमा हो सकता है और इससे डेथ भी हो सकती है। तो आप बाहर से आ रहे हैं, धूप से आ रहे हैं और आपको बहुत तेज़ प्यास लगी है, तो 1-1.5 गिलास पानी पी लें और उसके बाद थोड़ा रुकें और उसके बाद कुछ खाएं पिएं जिससे सोडियम आपके अंदर जाए और उसके बाद पानी पिएं। आमतौर पर यह देखा जाता है कि लोग गर्मियों में ग्लूकोज को घोल घोल के यूं ही पीते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ग्लूकोज गर्मियों में फ़ायदा करता है। जो रिफाइंड शुगर होती है वो हमारे शरीर के लिए कदापि अच्छी नहीं होती, और ग्लूकोज जो होता है हमारे ब्लड शुगर के लेवल को एकदम से सूट अप कर देता है, तो इससे लिवर को और पैंक्रियाज को अननेसेसरी काम करना पड़ता है। गर्मियों में फल और सब्जियां जल्दी खराब हो जाते हैं। डॉक्टरों के पास इस समय जो बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं उसका एक कारण फूड पॉइजनिंग, उल्टी दस्त हैं, और उसका कारण यह है कि लोग खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि गर्मियों में एक तो साग सब्जी का ध्यान रखना है कि अगर रखा हुआ है तो अच्छी तरह से देख लें कि वो ख़राब तो नहीं हो गया है। फलों को अगर वो अच्छे हैं तभी खाएं, अगर वो ज़रा से भी ख़राब हैं तो या तो उनका बड़ा हिस्सा है वो निकाल दें या फिर उन्हें न खाएं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ।